नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सफर तक पे। दोस्तों आज हम देखेंगे कि लिंगराज बानाकर ये एक जो है एनपीएस के तहत बीएसएफ से अभी वॉलेंट्री रिटायरमेंट लिए हैं। तो इनका जो है सोशल मीडिया पे इनकी जो फुल एंड फाइनल वाली जो पर्ची है, ये पर्ची जो आप देख रहे हैं, ये मैंने सोशल मीडिया से ही डाउनलोड किया है। ये काफ़ी ज़्यादा वहाँ से वायरल हो रही है और लोगों का इस पे क्वेरी जा रहा है कि इनकी पेंशन का अमाउंट देख रहे हैं आप दोस्तों, ये एनपीएस के तहत रिटायर हुए हैं, इनकी पेंशन का अमाउंट 13,100 रुपये बना है। तो ये कैसे हुआ है? इनकी ग्रेजुटी जो है ये 6,52,000 हुआ है। लीव इन कैशमेंट अगर देखें तो दोस्तों 5,72,000 हुआ है। और बहुत सारे ऐसे पर्क है जो कि दिए हुए हैं इसमें, और टोटल मिला करके इनको जो है 17,71,000 रुपये और पेंशन के रूप में 13,100 रुपये इनकी ये फाइनल बेनिफिट सरकार के द्वारा दी गई है दोस्तों। तो इसके बारे में लोगों का बहुत सारा कन्फ्यूजन है, तो उसी के बारे में आज का वीडियो मैंने लेकर के आया हूँ दोस्तों। आज हम लोग दोस्तों क्लियर करेंगे कि रिटायरमेंट ग्रेजुटी जो है वो इनका कैसे ये हुआ है, अमाउंट कैसे हुआ है, और साथ में देखेंगे कि इसके ग्रेजुटी के बारे में डिटेल से भी हम लोग चर्चा करेंगे। और बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी जो पर्क्स इसमें दिए हुए हैं, ये हम लोग दोस्तों आने वाली वीडियो में इसका डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको इस तरीके की इम्पोर्टेंट वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इनका जो है रिटायरमेंट ग्रेजुटी 6,52,392 रुपये कैसे हुआ है, और साथ में ग्रेजुटी जो है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये भी आपका क्लियर हो जाएगा और आप अपना भी देख सकते हैं इस तरीके से। तो ग्रेजुटी जो है क्या होता है देख लीजिए दोस्तों। तो ग्रेजुटी की अगर हम बात करें तो देखिए, रिटायरमेंट ग्रेजुटी इज ए लमसम बेनिफिट पेड टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक लमसम अमाउंट के रूप में दिया जाता है व्हेन दे रिटायर, जब वो रिटायर करते हैं, एज अ फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट आफ्टर द ईयर्स ऑफ सर्विस। जब वो कुछ सर्विस कंप्लीट करने के बाद रिटायर करते हैं तो उन्हें एक फाइनेंशियल सपोर्ट के रूप में कि अब तो जॉब छोड़ दिया, अब उनकी जो है मंथली सैलरी नहीं आएगी, तो वो जो है उनका भरण पोषण करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट के तौर पे दिया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि हेयर एन ओवरव्यू ऑफ हाउ इट टिपिकली वर्क्स फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो कैसे ये काम करता है ये हम लोग देखेंगे। तो एलिजिबिलिटी फॉर रिटायरमेंट ग्रेजुटी, तो यहाँ पे देखिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। दे रिटायर आफ्टर द कंप्लीटिंग 5 years ऑफ द कंटिन्यूस सर्विस। तो जब वो 5 साल की सर्विस कंप्लीट कर लेते हैं तो वो एलिजिबल हो जाते हैं एम्प्लॉय। रिटायरमेंट कैन बी ड्यू टू सुपर वॉलेंट्री रिटायरमेंट और मेडिकल इनवैलिडेशन। तो रिटायरमेंट जो है इन 3 कारणों से होता है। जब सुपरन्यूएशन, जब उनकी पूरी सर्विस जो है वो कंप्लीट हो जाती है। वॉलेंट्री रिटायरमेंट, जब वो स्वेच्छा से रिटायरमेंट लेते हैं और कुछ मेडिकल कर कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, उस केस में जब वो रिटायरमेंट लेती हैं तो वो एलिजिबल होते हैं इसके रिटायरमेंट ग्रेजुटी के लिए। इट इज ऑल्सो पेएबल इन केस ऑफ डेथ रिगार्डलेस ऑफ सर्विस ड्यूरेशन। तो सर्विस ड्यूरेशन उस केस में मायने नहीं रखता है अगर उनकी जो है वर्क के दौरान, काम करने के दौरान, ड्यूटी के सर्विस के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे कि इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, क्या फॉर्मूला है जिसके इसके थ्रू आप जो ग्रेजुटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन इंडिया द ग्रेजुटी कैन बी कैलकुलेटेड। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इमोल्यूमेंट into 1/4 into number of completed 6 month period of the qualifying service। तो मान लीजिए कि आपने 20 साल की सर्विस किया है, तो आपका नंबर ऑफ कंप्लीटेड 6 मंथली पीरियड कितना हो जाएगा? 40। तो 20 साल में कितना 6 मंथ आएगा? तो 40। और इमोल्यूमेंट क्या होता है दोस्तों? तो ये आपकी बेसिक और प्लस डीए का जो योग होता है, जो उसको सम करके आएगा, उसी को इमोल्यूमेंट कहते हैं। इसका 1/4 होगा आपका। तो एक जनरल केस में क्या होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्विस माना जाता है 33 साल है। मैक्सिमम रिटायरमेंट ग्रेजुटी लिमिट जो है 20 साल है। तो अगर आप 33 साल की सर्विस करते हैं तो उस समय आपको 20 लाख रुपए एज पर द लेटेस्ट अपडेट दिया जाएगा। लेकिन जब अभी जो है 50% जब से डीए हुआ है तो ये बढ़ा करके दोस्तों ग्रेजुटी 25 लाख कर दिया गया है। तो अभी जो है वर्तमान में ये 25 लाख रुपए हैं। अब हम लोग देखते हैं एक साधारण कैलकुलेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। इफ एन एम्प्लॉय रिटायर विद बेसिक पे
60,000 रुपये अगर बेसिक पे है, और अगर मान लीजिए कि DA 25% है, तो 25% है तो DA तो कितना हो जाएगा, DA 15,000 रुपये। कंप्लीटेड सर्विस, उन्होंने 30 साल की सर्विस कंप्लीट किया है, तो ग्रेजुटी कितना होगा उनका, 60,000 प्लस 15,000 गुने 1/4 गुने 30 साल में कितना, छः महीना आएगा, तो ये जो है 60, 30 दूनी 60 कर देना है। तो ये जो है दोस्तों 4 से जो है 60 जो है 15 बार में कट जाएगा, तो ये आपका टोटल अमाउंट जो हो जाएगा 75,000 इंटू 15 मतलब 11,25,000 रुपये। ठीक है दोस्तों। रूल्स और एक्ट, अगर आपको इसके बारे में डिटेल से जानना है दोस्तों, तो ये जो है सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल्स में इसकी काफ़ी डिटेल से जिक्र किया हुआ है। और हम लोग अगर बात करें तो ये जो है ग्रेजुटी आपका ये पूरा टैक्स से फ्री होता है। ग्रेजुटी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुली टैक्स एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, तो उसके थ्रू आपको इस पे कोई टैक्स नहीं दिया जाता। अब हम लोग देखेंगे वो जो पर्सनल थे जो रिटायर किए थे उनको ये अमाउंट कैसे मिला। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं उनका बेसिक पे जो था दोस्तों 41,600 रुपये था। डियरनेस अलाउंस जो है 53% है दोस्तों, तो ये हो गया आपका 22,048 रुपये। टोटल इमोल्यूमेंट की बात करें तो 63,648 रुपये हो गए। टोटल क्वालिफाइंग सर्विस उनका 20 साल 4 महीने है, तो 41 हाफ ईयर्स हो गया इसमें। तो ग्रेजुटी की बात करें तो 63,648 इंटू 41/4 मीन्स 6,52,392 रुपये उनको दिया गया है ग्रेजुटी के तौर पे, जो कि एक सही डाटा है दोस्तों। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि कैसे ग्रेजुटी कैलकुलेट किया गया है। हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इनकी बाकी जो जितने भी फंड्स हैं उसके बारे में भी देखेंगे एक एक करके कि उनका पेंशन कैसे कैलकुलेट किया गया है, और इस तरीके से आप अपना भी ग्रेजुटी एक बार के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितना मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।